जय माता दी। हेलो। हेलो, हाँ, जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है जी सर। अच्छा जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहते आपके मंच के माध्यम से सर। आप हमारे वीडियो सुनते हैं? जी जी, आपके वीडियो बिल्कुल सुनते हैं, पूरे सुनते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम कुछ कह नहीं सकते उसके। अच्छा, तो आपके जी। मन में कहीं ये तो नहीं है कि हम कोई भेदभाव कर रहे हैं, नहीं निष्पक्ष नहीं नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। चलिए चलिए, ठीक, अब आप कहिए अपनी बात। हम आपके मंच से एक मैसेज देना चाहते हैं दीजिए। जो जन जन में फैले और सब समझ सकें। कुछ भी लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, वो अलग बात है। हाँ। तो पहले तो आपको, पूरे भारतवर्ष को मेरा प्रणाम, साष्टांग दंडवत, सभी ब्राह्मण समाज को, और जो बड़े बड़े मठधीश हैं उनके लिए मेरा साष्टांग दंडवत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये विरोध रखे गए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5 उंगलियां एक बराबर तो होती नहीं, हाथ में तो एक ही रहती हैं। सही बात। फिर भी कोई अलग काम करता है, कोई अलग काम करता है। जी 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 जी। तो कुछ लोगों ने विरोध बना रखा उसमें जी। कुछ उनके बारे में बोल रहे कि हम ऐसा कर देंगे, कुछ हमारे भी गुरु भाई कुछ बोल रहे कि हम ऐसा कर देंगे। तो ये हमको अच्छा नहीं लगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये मतलब जहाँ हाँ, हाँ। नफरत की बात आ रही है, आक्रोश की बात आ रही है, वो बात आपको अच्छी नहीं लगी? बस क्योंकि सनातन धर्म से ही आप भी बिलोंग कर रहे हो और हम भी बिलोंग कर रहे हैं। फिर उसमें ये मतभेद क्यों? क्यों इसमें मतभेद रख रहे सब लोग? और जो सच है, गुरुजी ने जो बात बोली उस पर हम सहमत इसलिए हैं कि वो सत्य बोले। क्योंकि जो लोग ये दरबार लगा रहे, जन का कल्याण सही कर रहे, जन जन के हित में काम कर रहे, मगर इसमें थोड़ा सा बुरा ये लगता है, पंडोकर जी महाराज पे ले लीजिए, तो फिर उन्होंने 5,000 रुपए की टिकट काट के रखी, वहां पर्ची कटती है। हाँ, वो 500 रुपए से शायद 1 रुपए से लेकर के 50,000 लाख सब तक करती है। हाँ, तो 1 रुपए और 500 रुपए वाले का नंबर लगता नहीं है। मैं एक जो गरीब लोग हैं, हम उनके हित में बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हाँ जी। कि जो हम मान लो गरीब हैं, ठीक है, और 10,000 रुपए की या 5,000 रुपए की हमको वहां पे पर्ची कटवाना है, और हमारे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये बात तो, हाँ, देखो, यही बात मैं हमेशा, जब भी दरबारों की बात होती है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपकी व्यवस्थाएं चलाने के लिए आपको पैसा लेना जरूरी है, लेकिन आपके दरवाजे पर जब कोई आर्थिक रूप से कमजोर भाई आए तो उससे पर्ची न कटवाई जाए, उसका काम वैसे ही किया जाए, भगवान की पूजा के रूप में, नारायण की पूजा के रूप में उसका काम किया जाए। हाँ, ये बात सही है आपकी, इसमें कोई वो बात नहीं है, मैं सहमत हूँ, ये बात हम बराबर कहते हैं। इसी में सब जो गरीब भाई गरीब बहनें, जो हमारे गरीब जो भारतवर्ष में बहुत से हैं, क्योंकि जो पैसों वाले हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जैसे साधक का दायित्व बनता है, साधक बोलता है कि भैया हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, नहीं लेते, लेकिन आप जो लोग आते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे 5 रुपया चढ़ाए, चाहे 500 चढ़ाए, अपनी क्षमता के अनुसार वो भी चढ़ा सकते। बस ऐसा रहने दो, इसमें कोई लिमिटेड एक क्रम ना बनाया जाएगा, इतना पैसा लूंगा, ये टिकट कटवाना ही पड़ेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटा हो या बड़ा हो, उसको एक ही नजर से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा है कई बार क्या होता है, कुछ इमरजेंसी के केस आते हैं, आपातकालीन केस आते हैं, जी, तो उनके लिए वो जो है रेट है वो बढ़ जाती है, लेकिन आपका कहना ये है कि जब गरीब की बात आए तो आप वो रेट न कहें, अमीर से चाहे आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो हम यही तो बोलना चाहते, कोई पैसों वाला हो तो 1 लाख से 1 करोड़ तक आपके हाथ चढ़ाए या दान करे तो वो कर सकता है,
उसमें कोई रोकने की बात नहीं, उससे कोई बोलने की दिक्कत नहीं है। और जिसके पास पैसा नहीं है तो उससे भी नहीं बोला जाए कि आपको पैसा चढ़ाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, क्योंकि जो परम ईश्वर है वो सबका है, वो सबके हित में है और उसी को परम ईश्वर कहा जाता है जो जन जन का कल्याण करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। या ऐसा भी किया जा सकता है कि सप्ताह में एक दिन 2 दिन उन भाइयों के लिए रख दिया जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, वो पूरा दिन उनके लिए रहे। उसमें एक महीने में एक दिन भी उन लोगों को निकाल के एक दिन ऐसा बना लिया जाए कि इस दिन को केवल और केवल उनके सिवा किसी को जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। हाँ, ये बात वो आपका सुझाव अच्छा है और मैं निवेदन करता हूँ कि भाई ने जो सुझाव दिया, आपका नाम बोलिए एक बार। हमारा नाम भूपेंद्र सिंह लोधी, भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश में। भूपेंद्र सिंह लोधी जी जो बात कही है, सुझाव दिया है, वो सभी दरबारों के लिए, सभी दरबारों के लिए कि जहाँ पर एक तरह से पर्ची कटती है या प्रक्रिया के हिसाब से पर्ची कटती है, वहां पर एक जन कल्याण हेतु, समाज कल्याण हेतु या फिर भगवान की पूजा के रूप में ही रूप में एक घोषणा की जाए कि आप महीने में 1 दिन 2 दिन और ज्यादा दिन भी अगर आप दे सकते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए पूरा का पूरा दिन उनके नाम कीजिए। एक दिन ही दिया जाए तो बहुत बड़ा है। एक दिन में 50 लोग निकल सकते हैं। नहीं, ज्यादा निकाल सकते हैं, अगर वो चाहे तो ज्यादा निकाल सकते हैं, ज्यादा निकाल सकते, बहुत कम से कम 50 लोग निकल सकते हैं। बिल्कुल, आपका ये सुझाव, आपकी ये बात वाजिब है, क्योंकि ये बात हम भी बराबर कहते रहे हैं कि पैसे वाले तो पर्ची कटा लेंगे, पैसे वालों का नंबर तो आ जाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वाले व्यक्तियों का दर्द कौन सुनेगा? बस अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो फिर आपका दायित्व है, ये आपका धर्म है जी। आपके दरवाजे से कोई गरीब इसलिए वापस नहीं आए कि उसके पास पैसे नहीं है। बस बिल्कुल, आपका ये सुझाव वाजिब है लोधी साहब। हम आपके सुझाव को दे रहे हैं और हमने आपके सुझाव के साथ अपनी बात को रखा है, क्योंकि यही बात हम बराबर रखते आ रहे हैं। जी। और कोई खास बात आपने बहुत आपकी इजाजत हो तो एक और मेरा छोटा सा सवाल है जो मैं आपके मंच के माध्यम से जन जन में फैलाना चाहता हूँ। कहिए, बिल्कुल कहिए, स्वागत है आपका। जो हम किसी का इसमें नहीं बोल रहे, किसी के तरफ से बोल रहे या किसी के इसमें बोल रहे नहीं, हम ये बोल रहे हमारी समझ से ही। निष्पक्ष बोलिए। निष्पक्ष बोल रहा हूँ मैं इसलिए कि जो ये शक्ति होती है, बागेश्वर वाले भी बोलते हैं कि मीडिया या साइंटिस्ट या कोई भी आके हमारा पता करे कि हमारी शक्ति का कोई भी आकलन नहीं कर सकता है। बोलते, आपने भी वीडियो देखे होंगे उनके। ना बोलते हैं, ठीक है, सब बोलते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है, बोलते हैं। और हमको बालाजी आते हैं, हमको ये आते हैं, और हम एक स्पष्ट करना ये चाहते हैं कि वो सत्य है और 100% सत्य है हमारे हिसाब से, और उसी का मैसेज हम देना चाहते हैं। जो यहाँ पे, जो भारत भूमि पे ऐसे देखो, ये तो ऋषियों की ही भूमि है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक से एक सत्यवादी पुरुष, सत्यवादी यहाँ पे जन्म हुए हैं। जी, ठीक है। किसी को कोई चुनौती देने की गुस्ताखी मत करे। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि यहाँ पे वही तो बहुत सारे भारत वंश ही ऐसा है, भारतवर्ष के बहुत से एक जो यहाँ पे निद्रा पे भी विजय प्राप्त करके अर्जुन जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, यहाँ पे कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म यहाँ पे लिया। जी, भारत भूमि जी, ऋषियों की बड़ी श्रृंखला है, एक से बड़ी श्रृंखला है। इसलिए हम लोग बहुत माननीय और बहुत पूजनीय उनको अपन पूछते हैं, इसलिए सभी का सम्मान करें, चुनौती न दें। सबका सम्मान करते हैं। और जो भगवान में कोई भी भगवान कपड़े पहन के किसी के घर को लूटने पे तक पे आज खड़े हैं, क्योंकि तो उन्हों के लिए ही बोल रहे। हमारे गुरुजी ने भी बोला और हम भी यही बोलेंगे जी, कि जो किसी ने भी आज ऐसी स्थिति है कि किसी ने भगवान कपड़े पहन के और किसी के घर में
मांगने के या कुछ को गए, तो उनने वहां पे जो भी किया, हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे आए हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए, किया जाए, तो उनको पहचानो, और जो सच्चे हैं और सत्य हैं उन पर छुपा के रखा, प्रशासनिक रूप से कार्रवाई करवाई जानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। और ऐसा है कि जो इस दरबार लगाते हैं, पंडोकर सरकार दरबार लगा रहा है, बागेश्वर वाले लगा रहा है, अनेक लोग दरबार लगाते जी। तो ऐसी 3 या 4 शक्ति हैं जो कि नंबर, अकाउंट नंबर, फोन नंबर बता सकते हैं, उनको हम जानते हैं, और हम इस सबको इस मैसेज के द्वारा थ्रू बता सकते हैं कि ऐसी है। और गुरुजी के यहाँ भी ये मैसेज जाए तो वो भी ये समझेंगे कि सत्य यही बात है, और इसको पता कहाँ से आया है। देखो, जो विद्वान पंडित होते हैं ना, उनके वो लड़के खत्म हो जाते हैं, तो वो एक ब्राह्मण या ब्रह्मदेव या ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं जी। तो जो हनुमान और भगवान के वो अनन्य भक्त होते हैं, और वो सब कुछ जानते हैं, जोशी भी होते हैं वो। जी 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 जी। तो उनको सूक्ष्म रूप में जगा के लोग, सूक्ष्म रूप, जी 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 जी, उनकी सेवा लेते हैं। हाँ, उनकी सेवा लेते हैं, और नाम बालाजी का करते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, आप नाम बालाजी का करते हैं, और पर्चा बनाते हैं, पर्चा भी बनाते हैं, मन की गति से चलते हैं। वो बात हमारे यहाँ तक भी वो आ रहे होंगे, वो वहाँ उनको बता रहे होंगे कि आपके बारे में वो कोई भूपेंद्र नाम का बात कर रहा है। अच्छा। ये मैसेज तो उनके यहाँ पहुंच गया होगा, ये तो गारंटी है। क्या बात है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, देखो, हाँ, मैं जहां जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं उसके बारे में तो थोड़ा बहुत बोल सकता हूं, दूसरे के बारे में नहीं बोल सकता। पंडोकर जी सरकार, जहां गुरु शरण जी महाराज की बात है, जी जी, वहां पर उनके गुरु जो हैं, उनके गुरु की बड़ी कृपा है, और वो शक्ति, और उस शक्ति के साथ पंडोकर धाम में जो हनुमान जी का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पांडव काल वाला हनुमान जी का मंदिर है, जब पांडव अज्ञातवास के वक्त आए थे, जी जी, उस वक्त का वो मंदिर है, मंदिर है। हाँ, तो वहां की जो हनुमान जी की जो कृपा है, वो दोनों इनकी कृपा से वो काम करते हैं। ये बात हमने सुनी है, और ये बात हम, जैसा आपने कहा कि अभी आप बात कर रहे हैं, तो शक्ति ने निश्चित रूप से उनको वहां भी बता दिया होगा कि अब तो ये बात बिल्कुल मैं आपकी मानता हूं कि जब शक्ति की बात है तो शक्ति तो कुछ भी बता सकती है, बता सकती जी। मैं इतना कहना चाहता हूं उनसे भी, गुरुजी से भी, क्योंकि हम तो उनके साष्टांग दंडवत इसलिए करते कि वो जन जन का कल्याण कर रहे, हमारे हृदय से हम उनको आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है। मगर इतना है कि जो वो कुछ झूठ बोल देते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उनको, ऐसा नहीं कि हम बुराई नहीं कर रहे किसी की, हम उनको सिर्फ मैसेज देना चाहते कि आप यहाँ से अपनी लाइन बदलो, क्योंकि लाइन बदलना अनिवार्य होगा आपको जी। ठीक है, लाइन किस रूप में बदलो, थोड़ा खुलासा करो। हाँ, वही खुलासा आपको कर रहे। आप या बालाजी की बोल देते हो कि हमारे पंडोकर सरकार ऐसा या वो कर रहे, तो देखो, कोई भगवान का ज्यादा झूठ, आप दिन में 100 बार झूठ बोल रहे हो, ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ सत्य बोलो, क्योंकि ये भोली जो जनता है वो तो जानती नहीं है, वो तो सिर्फ चमत्कार देखती है, चमत्कार देख रही, और आपको सिद्धियां आपने प्राप्त कर ली। सबके बस की बात नहीं होती सिद्धि प्राप्त करना, सबके बस की बात नहीं। हम इसको जानते, हम इनकी साधना तक जानते हैं, फिर भी हम उनको सिद्धियों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम में क्षमता नहीं है वो करने की। ठीक बात। हाँ, उनमें क्षमता है, उनने कर ली। आपको क्या लगता है, आप जब उनको ये बोल रहे हो कि हनुमान जी की जय बोलना, हनुमान जी की बात करना बंद करो, मतलब हनुमान जी की जय बोलने में तो कोई बुराई नहीं है, हनुमान जी की तो जितनी बार बोली जाए उतनी अच्छी है। जे नहीं हम बोल रहे कि हनुमान जी की जय नहीं बोलो, जय बोलो। आप नाम मत लो है उनका कि हनुमान जी, मगर ये मत बोलो कि हम ये बोला कि आप ये काम कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं काम कर रहे, जो बालाजी है वो नहीं काम कर रहे। ये नहीं बोलो कि हमारे बालाजी हमसे ये बोल गए। अच्छा, कौन काम कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है जो ब्रह्म देव होते, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म देव, ब्रह्म
जो नहीं, ये बात तो हमने भी सुनी है, आपकी बात को हम काटेंगे बिल्कुल नहीं जी, कि वो सब बताते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में तो इनके गुरु की कृपा है। हाथीवान महाराज जी, हाथीवान महाराज इनके गुरुजी हैं सर, आप सुनिए, गुरुजी इनके हैं वो जो हाथीवान महाराज हैं, इनके साथ में सन्यासी बाबा होते हैं, ये सब इनके साथ में, और जो इनने गुरु को अपने जगा के रखा है, ठीक है, जो गुरु को जगा लिया, और गुरु को मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है ऐसा उनके, हाँ, क्योंकि वो पिशाच योनि में इनने स्थापित करके रखा है। नहीं देखो, ये बात लोधी जी, जहां तक मेरी बात है, जब तक हमें तथ्यों के साथ पता नहीं चले, क्योंकि वो जब वो ये उनका स्थान बताते हैं कि वो हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, वो हनुमान जी की शरण में है उनके गुरु। तो जब कोई भी शक्ति हनुमान जी की या भगवती की शरण में होगी तो उसमें तो देववंश होगा, देववंश, हाँ, वो सात्विक शक्ति होगी, वो सात्विक होगी। हम उसको उस रूप में व्याख्यात नहीं कर सकते। वो मंदिर में आ जा सकते, उन्हों हनुमान जी की जो बालाजी की पूजा है वो बहुत बड़ी प्यारी होती है, उनको रामायण अच्छी लगती, सुंदरकांड बहुत प्रिय होता है। अच्छा, मैंने वराधाम में मैं खुद गया हूँ और मैंने वहाँ रामायण का पाठ होते देखा है। जी जी, वहाँ रामायण पढ़ी जा रही है निरंतर। तो अगर कोई शक्ति, अगर तामसिक शक्ति होगी, आपके शब्दों में जो आप कहना चाह रहे हैं, तामसिक शक्ति नहीं है, वो सात्विक शक्ति होगी। तो सात्विक शक्ति होगी तो फिर हम पिशाचिक शक्ति की बात नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमको देव शक्ति की बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो देव शक्ति, हम आपको ये बताना चाहते कि वो शक्ति को न सूक्ष्म रूप में जगा के, प्रेत, जो प्रेत होते ना, उनको वो सात्विक होते ना, ब्राह्मण खत्म होते ना, ब्राह्मण। अच्छा, हाँ, तो वो सात्विक होते हैं और वो मन की गति से चलते हैं, और किसी का भी पर्चा, किसी का भी अकाउंट नंबर, किसी का भी फोन नंबर, और किसी भी भूत को कैसे भी भूत। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपके मध्य प्रदेश में तो ये ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, आपके जितने दरबार चल रहे हैं उनमें अधिकांश संख्या मध्य प्रदेश की है। हाँ, है ना? तो मुझे आप एक बात बताओ, ऐसा कोई स्थान, जैसे कि गुरु शरण जी जैसा बताते हैं, ऐसा और कोई स्थान आपने कहीं देखा है जो इस रूप में बता सकता है? जी, बागेश्वर में भी देखा हमने। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, बताने के लिए तो बहुत बता रहे हैं, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र जी भी बता रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जो गुरु शरण जी जिस रूप में बताते हैं, जिस रूप में अंदर की तह खोल देते हैं, आपने देखा होगा कई बार पोल खोल देते हैं। हाँ, खोल देते। तो वो आप मुझे बताइए, ऐसा दृश्य क्या आपने कहीं भी देखा है? अगर देखा है तो आप मुझे बताइए, मैं वहां पे जा करके इंटरव्यू लेना चाहूंगा, उस दृश्य को अनुभव करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा। और कहीं पे हमने सर ऐसा नहीं देखा ना। तो इस बात को तो आप मानते हैं कि पंडोकर सरकार यानी गुरु शरण जी महाराज अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी साधना से, कुछ भी नाम दे दो, अपनी गुरु भक्ति से वो जो भी करते हैं वो अनूठा है, वो अलग है। अब तक ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा। हाँ, अनोखा है और अलग है जी, ये हम बात को मान रहे हैं, और उनका हम ऐसा नहीं कि हम भी उनके समर्थक हैं जी, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य आपकी मोटी बात यही है, आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं, हाँ, आपका मेन पॉइंट वही आ रहा है। आपको जहां आपत्ति है वो आपत्ति सिर्फ वही है, बस वही है ना, कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति उस दरवाजे जाकर के इसलिए वापस न लौटे कि उसकी में पैसे नहीं है। हाँ, बस ये बात आपकी वाजिब है, इस बात को हमने भी कहा है, और आपके साथ आज हम फिर पुरजोर बुलंद आवाज में कह रहे हैं जी। वो पंडोकर सरकार गुरु शरण जी महाराज के लिए भी है, और वो अन्य दरबारों के लिए भी है। अन्य दरबारों के भी लिए, यहाँ पे जितने भी भारत में दरबार चल रहे सबके लिए, हम एक को नहीं बोल रहे हैं। और अगर कोई दरबार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा रखता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। हाँ, यह बात आपकी सही है, और आपको, मुझे लगता है इस क्षेत्र में आपने काफी कुछ जानकारी प्राप्त की है, कुछ बातें आपकी उस रूप में आई है, लेकिन सर ज्यादा तो कुछ हम है ही नहीं है, तो एक छोटे से बालक ही है। नहीं, बिल्कुल सही है, हम सब जीवन में हर दिन सीखते हैं,
जी बस। और हाँ, सीखते हर दिन हम विद्यार्थी ही रहते हैं। जी, और विद्यार्थी एक बात हमारी भी जी बालाजी की कृपा हम पे भी बनाए रखते हैं, क्योंकि हम भी थोड़े से उनके साधक हैं, सुबह शाम पूजा कर लेते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, शक्तियां किसी की कॉपीराइट नहीं होती। हाँ, शक्तियों को जो भी तन मन जी मन से जुड़ जाता है, समर्पण कर देता है, तो शक्ति उसको कृपा करती है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने हमारी जी हमारा देह यही बोलता है कि बस जन जन में कल्याण करो, इससे अच्छा कोई कार्य है ही नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो आप उसको देख लो और कोई गरीब आपके दरवाजे से दर की ठोकरें खा के भटक के घर आ जाए और यही वो आपको बदनाम करता है कि देखो हम वहां पे गए थे और हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमको ऐसा। आपका ये मैसेज बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा मैसेज है आपका। मैं इस बात को मानता हूँ। और आपने एक बात कही, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। आप लोगों की समस्याओं को सुलझाते हो, आप लोगों की बीमारी बताते हो, भैया तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन आप सिर्फ इतना सा चेंज कर लो कि गरीब के लिए अपना दिल बड़ा कर लो। जो गुरु शरण महाराज जी के शिष्य हैं ना, उनको भी हमने फोन लगा के वो भी ये बोल रहा कि भैया आपके कहने पर आज से निःशुल्क ही दरबार लगाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। हम भी जो जिसको देना है उसको दे दो, जिसके पास नहीं है तो उससे मांगना नहीं। हम ये कहते हैं अमीर से चाहे आप लीजिए, कोई एतराज नहीं, बस। लेकिन आपको तो ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वाकई में गरीब है। आपको तो पता चलता है। हाँ, आपको तो पता चल ही रहा है। तो आप उससे कुछ मत लीजिए, बल्कि अगर वो बहुत अधिक गरीब है तो जाते वक्त अपने दरबार से, अपने संस्थान से उसकी पॉकेट में कुछ अर्थ देकर के भेजिए प्रसाद के। जी। तो देखो वो इतना खुश, और देखने वाले भी हम तो उनका ऐसा है कि वहां पे हम उनके जो भी कहें, हम तो अपने तहे दिल से उनको बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे। जो कुछ सब कुछ समर्पण कर देंगे। केवल एक हमारा तात्पर्य गरीब पे कृपा करने की चेष्टा की जाए, क्योंकि वो दर की ठोकरें खा रहे हैं और किसी के पास रहने को छत नहीं है, किसी के पास खाने को बिल्कुल आटा नहीं है। नहीं लोधी साहब, आपने जो बात कही वो वाजिब बात है, और उसका समर्थन हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी ही बात को हम बार कई बार बोल चुके हैं जी। लेकिन अब इस बार आपकी बात के साथ हम फिर अपनी बात जोड़ रहे हैं कि गरीब के लिए दिल बड़ा कीजिए। बस मोटा सा सिद्धांत यही है। बाकी आपके काम से किसी को एतराज नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं, जन का कल्याण कर रहे हैं, सबको सुकून है। आप जैसे तो लोग नहीं होंगे तो फिर समस्त इस जीवों का होगा क्या। आप हो तो आप किसी का कष्ट हरने का काम कर रहे हो, आप किसी का दर्द शोक हरने का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई पीड़ित नहीं रहेगा। जी पीड़ित नहीं रहेगा। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतनी कमी रख रहे हो, सिर्फ इतनी कमी कि आप केवल पैसों ही पे सब कुछ कर रहे हैं, बस इतना कहना चाहते हैं, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल रहे। आपकी बात जा रही है लोधी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात, मन की बात, दिल की बात, अंदर की बात आपने बहुत संयम के साथ और बहुत सुलझे हुए विचारों के साथ आपने अपनी बात कही। और व्यूअर्स ये थे हमारे साथ लोधी साहब। कहाँ से हैं भाई साहब आप? हम मध्य प्रदेश सागर जिला तहसील बंडा, एक ग्रामीण छोटे से ग्राम से हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गांव की धरती को तो पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि गांव की धरती में जो प्यार, जो अपनत्व है, जो एक दूसरे को के साथ चलने की जो प्रवृत्ति है, वो हमारे देश की भारतीय संस्कृति को एकदम सामने प्रदर्शित करता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई, बहुत बहुत आभार। आपको भी हमारा बहुत तहे दिल से आभार हम आपका करते हैं। आपके मंच से हमें ये मौका मिला कि हमने बात करना चाहिए, आपने हमको बात योग्य समझा तो हमने बात की आपसे। जी, बहुत बहुत आभार। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, पुनः आभार, नमस्कार। जय माता दी। जय माता।